अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए और इंग्लिश के रोज़ नए नए वर्ड्स नई स्टोरी के साथ सीखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। फ्रेंड्स, आज हम नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जिसका टाइटल है द टाइगर एंड द ट्रेवलर। ठीक है, इसके थ्रू हम सीखेंगे इंग्लिश के नए सारे वर्ड्स और साथ ही साथ एक बेहतर स्टोरी सीखेंगे। सो गाइस, चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं और इसमें देखते हैं कि वो कौन कौन से नए वर्ड्स आने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए हम एक एक लाइन का और वर्ड का हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है द टाइगर एंड द ट्रेवलर। राइट, टाइगर भी सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बाघ। ओके, जैसे बाघ हमारा जो है एक राष्ट्रीय पशु है। टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा वर्ड है ट्रेवलर, जिसका मतलब होता है यात्री। ट्रेवलर यात्री करने वाले। ओके, यात्रा करने वाले को हम यात्री कहते हैं, जो ट्रेवल करता है, प्लेस टू प्लेस जाता है। ठीक है, ट्रेवलर, तो ये ट्रेवल से बना है ट्रेवलर। ओके, वन डे, देखिए चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को कि होता क्या है इस कहानी में। वन डे द विलेजर्स कॉट अ टाइगर। एक दिन, वन डे, विलेजर्स यानी ग्रामीण, गांव में रहने वाले लोगों को हम विलेजर्स कहते हैं। कॉट यानी पकड़ा। कॉट क्या है? कैच का सेकंड फॉर्म है। कैच, जैसे आप लोग सुने ही होंगे, बचपन में आप मैच खेले होंगे, आप कैच करते हैं, बॉल को कैच करते हैं, तो कैच यानी पकड़ना। ओके, तो कैच का सेकंड फॉर्म हो गया कॉट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉट। इसमें GH साइलेंट है। कॉट अ टाइगर, एक बाघ को, ठीक है, गाँव वालों ने पकड़ा। ठीक, बाय सेटिंग अ ट्रैप, कैसे पकड़ा? बाय यानी के द्वारा, सेटिंग अ ट्रैप, ट्रैप यानी होता है जाल। ट्रैप यानी जाल, तो वो जाल बिछाकर जाल को सेट करके वो एक टाइगर को पकड़े। एंड प्लेस्ड हिम इनसाइड अ केज, और उसको प्लेस कर दिए यानी रख दिए। प्लेस करना मतलब रख देना। तो उन्होंने उसको, हिम यानी उसे, उस शेर को, सॉरी उस बाघ को, इनसाइड अ केज, केज यानी पिंजरा, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिए। ठीक है, इनसाइड यानी उसके अंदर, इनसाइड अंदर, अ केज एक केज के, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिए। दे प्लेस्ड दे यानी वे, प्लेस यानी रख देना, किसी जगह पे दूसरी चीज़ को रख देना, तो वे प्लेस कर दिए यानी रख दिए। प्लेस्ड रख दिए। द केज, उस, सॉरी द एज बाय द साइड ऑफ द रोड फॉर द पीपल टू सी द विक्ड टाइगर, यानी उस पिंजरे को उन्होंने रोड के किनारे पे रख दिया। द साइड ऑफ द रोड, रोड यानी सड़क के किनारे। ओके, उसके साइड से उन्होंने रख दिया। क्यों रख दिया? फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टू सी, देखने के लिए, द विक्ड टाइगर, विक्ड यानी होता है क्रूर। विक्ड जो क्रूर होता है, लोगों को धोखे से मारता है, ठीक है, लोगों को धोखा देता है, उसे हम कहते हैं विक्ड। उस विक्ड टाइगर को यानी उस क्रूर बाघ को उन्होंने रख दिया वहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है हु हैड सो फॉर मतलब होता है अब तक। सो फॉर अब तक, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के जो वर्ड्स हैं, कंजक्शन है, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इनका आप अच्छी तरह से मीनिंग लिख लो और इसको समझ लो। ओके, अब तक, सो फॉर यानी अब तक। हु हैड, हु मतलब जो या जिसने अब तक किल्ड मैनी कैटल, मैनी मतलब कई, किल्ड यानी जान से मारना। ओके, कैटल मतलब मवेशी।
जैसे जो जानवर होते हैं घरेलू जानवर जिनको हम पालते हैं गाय भैंस, उनको हम मवेशी भी कहते हैं, कैटल कहते हैं इंग्लिश में। तो अब तक उसने कई कैटल को जान से मार चुका था। ओके, हैड आ गया ना, तो पास्ट में हम इसका अर्थ निकालेंगे, चुका था या चुकी थी। ओके, चुका था, तो उसने अब तक कई सारे मवेशियों को मार चुका था। ओके, नेक्स्ट है एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को भी। ओके, जानवरों के साथ साथ जो है बच्चों को भी वो मार चुका था। बाय सडनली अटैकिंग द विलेजर्स, ग्रामीणों पर, विलेजर्स ग्रामीणों पर, अटैकिंग यानी अटैक करके, प्रहार करके, वो भी सडनली यानी अचानक। तो अचानक प्रहार करके ये जो है बच्चों को और जानवरों को मार चुका था। ओके, इस तरह से पहला पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है द टाइगर वॉज नाउ इन रियल प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, जिससे इसका हिंदी मीनिंग समझना इजी हो जाता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में देना है। जब कभी बड़ा सेंटेंस आ जाए तो उसको आप 2, 3, 4 पार्ट में ब्रेक कर लें और फिर उसकी हिंदी मीनिंग निकालते हुए उसको एक पूरे वाक्य में जोड़ दें, तो आपको प्रॉपर बहुत अच्छी तरह से उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। द टाइगर वॉज यानी वो टाइगर, वो बाघ, इन रियल प्रॉब्लम एक वास्तविक समस्या में था, नाउ यानी अब। ही वॉज नॉट गिवन एनी फूड यानी उसे कोई भी भोजन नहीं दिया गया। ही वॉज नॉट गिवन, उसे नहीं दिया गया। यहाँ पर जो है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो ही का मतलब होगा उसे। ही वॉज नॉट गिवन, उसे नहीं दिया गया, एनी फूड कोई भी भोजन, नॉर और ना ही, एनी ड्रिंक यानी कुछ पीने के लिए, ना ही उसे कुछ पीने के लिए और ना ही खाने के लिए दिया गया। ही रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी पासर वाई टू रिलीज हिम। ओके, उसने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट यानी विनती करना, तो उसने विनती किया, ईच एंड एवरी यानी हर एक से, हर एक पासरवाई से। पासरवाई मतलब राहगीर, वहाँ से जो पास होते हैं लोग, गुजरते हैं, उनको हम पासरवाई कहते हैं, जो राहगीर होते हैं। तो राहगीर, टू रिलीज़ हिम, रिलीज़ यानी छोड़ना, हिम यानी उसे, तो उसे छोड़ने के लिए उसने क्या किया, बहुत लोगों से विनती की। प्रॉमिसिंग दैट ही वुड नॉट किल हिज रिस्क्यूअर। प्रॉमिसिंग मतलब कि प्रॉमिस करते हुए, वादा करते हुए, प्रॉमिस यानी वादा। तो ये वादा करते हुए कि ही वुड नॉट किल, वह नहीं मारेगा, ही वुड नॉट किल, वह जान से नहीं मारेगा, हिज रिस्क्यूअर, रिस्क्यूअर यानी होता है बचाने वाला। ओके, तो इसको भी ध्यान दे लें, काफ़ी नया वर्ड है ना, हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो और आप सुने भी होंगे। रेस्क्यू करना मतलब बचाना होता है, तो रेस्क्यूअर मतलब क्या हो गया, बचाने वाला। सॉरी, क्या हो गया, बचाने वाला। जो बचाव कार्य करते हैं, राहत कार्य करते हैं, उन्हें हम रेस्क्यूअर कहते हैं। बट लेकिन नो वन बिलीव्ड, नो वन मतलब किसी ने नहीं, नो वन बिलीव्ड किसी ने बिलीव नहीं किया, किसी ने भरोसा नहीं किया। द फेरोसियस एनिमल, फेरोसियस मतलब होता है क्रूर या आक्रामक, क्रूर, ठीक है। उस क्रूर जानवर पर किसी ने बिलीव नहीं किया, किसी ने भरोसा नहीं जताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पैराग्राफ की ओर और देखते हैं कि ये जो टाइगर है वो किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आता है और उसका अंत में क्या होता है। एट लास्ट यानी अंत पर, या आप कह सकते हो लास्ट में। एट लास्ट यानी आखिरी पे, तो यहाँ पर आखिरी में,
आप कह सकते हो एट का मतलब पर भी होता है, एट पर, आखिरी पर, ठीक है, या आखिरी में, ऐसा भी आप हिंदी में कह सकते हो। अ काइंड ट्रेवलर एग्रीड, काइंड यानी दयालु, ठीक है, एक दयालु ट्रेवलर यात्री, एग्रीड यानी सहमत हो गया। टू हेल्प द टाइगर, टाइगर की हेल्प करने के लिए, टाइगर की मदद करने के लिए एक यात्री ट्रेवलर एग्री हो गया, सहमत हो गया। आफ्टर द लेटर, ओके, आफ्टर द लेटर प्रॉमिस्ड नॉट टू किल हिम, मतलब इस प्रॉमिस के साथ, इस वादे के साथ, है ना, इस वादे के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, द लेटर यानी बाद में, किसके बाद, प्रॉमिस करने के बाद, नॉट टू किल हिम कि वो उसे जान से नहीं मारेगा। इस वादे के साथ उसने क्या किया, उस फिरोसियस एनिमल को, उस टाइगर को उसने रिलीज़ कर दिया। बट एज सून एज द टाइगर वॉज रिलीज्ड, लेकिन एज सून एज यानी जैसे ही, एज सून एज यानी जैसे ही, द टाइगर वॉज रिलीज्ड, टाइगर छोड़ा गया, टाइगर वॉज रिलीज्ड, टाइगर को छोड़ा गया। ओके, यहाँ पर ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इसका मीनिंग होगा किया गया, ऐसा बनाया गया। तो टाइगर को जैसे ही रिलीज़ किया गया यानी छोड़ा गया, ही वॉन्टेड टू किल द मैन, वह उस मैन को, उस आदमी को किल करना चाहता था। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, ठीक है, जान से मारने के लिए उस आदमी को। द मैन प्लीडेड फॉर लाइफ, प्लीड यानी होता है विनती, विनम्र विनती, याचना। ओके, तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए, फॉर लाइफ, जीवन के लिए, लाइफ के लिए उसने, उस मैन ने विनती की। रिमाइंडिंग, रिमाइंड यानी गेस करिए, रिमाइंड, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबरिंग, तो इसका मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंड करना, ठीक है, अपने माइंड को, ठीक है, पुरानी बात पे जोर देना कि क्या थी। तो इससे आप समझ जाओगे रिमाइंड करना यानी कि याद करना, किसी बात को याद दिलाना। द एनिमल ऑफ हिज प्रॉमिस, उस एनिमल को यानी उस टाइगर को वो याद दिलाते हुए बोला, ठीक है, बट द एनिमल, लेकिन वो जानवर यानी टाइगर, डिड नॉट वॉन्ट, नहीं चाहता था, डिड नॉट वॉन्ट, नहीं चाहता था, टू लिसन, सुनना। ओके, लिसन मतलब सुनना, आप कई बार सुने होंगे, लिसन टू म्यूज़िक, ओके, आई एम लिसनिंग, आई एम नॉट लिसनिंग। तो ये जो वर्ड है इसमें एक्चुअली टी साइलेंट है। ओके, इसको पढ़ते हैं लिशन, टी को छोड़कर, ओके, टी को छोड़कर, लिशन। इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्या होता है, टू हिज प्रेयर, यानी उसकी जो प्रेयर थी, यानी जो उसकी प्रार्थना थी, ठीक है, जो उसकी प्रार्थना थी, प्रेयर, उसने उसको नहीं सुनना चाहता था, डिड नॉट वांट टू लिसन, वो टाइगर नहीं सुनना चाहता था। ही सैड, तो उसने कहा, सैड ने कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई एम, मैं हूँ, हंग्री, भूखा, एंड, और, यू आर माई प्रे, और तुम मेरे शिकार हो। देखिए यहाँ पर ये प्रे जो है, एक बार ये वर्ड आया प्रे, PRAY, और एक PREY, इसमें दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा अभी। प्रे मतलब होता है शिकार, ठीक है, जैसे टाइगर, लॉयन अपना शिकार करते हैं, प्रे, तो प्रे मतलब शिकार। और यदि हम बात करें PRAY की, तो इसका मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो ऐसे वर्ड को आपको नोट कर लेना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में ये कभी डाउट ना करें, ठीक है, आपके दिमाग में जो है शंका पैदा ना करें।
ये हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट उसने कहा कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड और यू आर माई प्रे, और तुम मेरे शिकार हो। हाउ आई कैन लेट यू गो। लेट यू गो मतलब होता है तुम्हें जाने देना, लेट गो जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो। हाउ आई कैन मतलब मैं कैसे, कैन मतलब कर सकना, सकता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ यानी मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। हाउ आई कैन लेट यू गो, हाउ आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। इस तरह से उस शेर ने उस टाइगर ने कहा, ओके, उस बाघ ने कहा। तो अब चलिए हम आ गए हैं लास्ट पैराग्राफ में, देखते हैं फाइनली स्टोरी में क्या होने वाला है। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीन वाइल मतलब होता है उसी समय या उसी दौरान। मीन वाइल उसी दौरान। ओके उसी दौरान क्या होता है चलिए हम देखते हैं। अ फॉक्स हैपेंड टू कम, अ फॉक्स हैपेंड टू कम यानी एक फॉक्स आई, एक लोमड़ी वहाँ पर आई। ठीक है, जब कोई भी जानवर या व्यक्ति अचानक से आता है बिना बताए, बिना किसी जानकारी के, तो उसे हम बोलते हैं हैपेंड टू कम, मतलब वो आ गया, यूं ही अचानक से आ गया। देयर यानी वहाँ, वहाँ, ठीक है, वहाँ पर, उस जगह पे। ही हर्ड एवरीथिंग फ्रॉम बोथ द पार्टीज। ही हर्ड, हर्ड यानी सुना, हियर का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सुना। तो उसने दोनों पार्टीज की बात को सुना। एवरीथिंग सब कुछ, फ्रॉम बोथ दोनों से, बोथ यानी दोनों, फ्रॉम यानी से, उसने दोनों से यानी दोनों पार्टीज से सारी बात सुन ली। एंड सेड और कहा, आई डोंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आई डू नॉट या आई डोंट, आई डोंट क्या है, डू नॉट का सेकंड फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट, इसको हम बोलेंगे डोंट। तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ दैट सच अ बिग टाइगर कुड फिट इन दैट स्मॉल केज, मतलब मैं ये चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ कि सच अ बिग यानी इतना बड़ा, सच अ बिग की दैट यानी कि इतना बड़ा टाइगर, कुड फिट इन दैट स्मॉल केज, वो इतने छोटे केज में यानी इतने छोटे पिंजरे में, ठीक है, इन दैट स्मॉल केज, वो उस छोटे पिंजरे में फिट हो सकता था या हो पाया। इस तरह से आप इसका मीनिंग निकालोगे, कुड यानी सका या पाया, तो फिट हो पाया, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ, इस तरह से उसने कहा। उस फॉक्स ने अपनी दिमाग लगाई, ठीक है। आप जानते भी हो कि जनरली फॉक्स काफ़ी चतुर होते हैं, ठीक है, क्लेवर होते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी चतुराई का यूज़ करता है। द टाइगर सेड, उस बाघ ने कहा, लेट मी सो, मुझे दिखाने दो। ओके मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे दिखाने दो। लेट मी सो, मुझे दिखाने दो, मियाँ ने मुझे। ओके सो मतलब होता है सो करना, दिखाना। हाउ आई वॉज लॉक्ड इन द केज यानी उस पिंजरे में। हाउ आई वॉज लॉक्ड, मैं कैसे लॉक किया गया, मुझे कैसे बंद किया गया, ठीक है। लेट मी सो, मुझे दिखाने दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो इसलिए, सेइंग यानी कहते हुए, सो सेइंग कहते हुए, ही एंटर्ड द केज, वह केज में यानी पिंजरे में प्रवेश कर गया। ओके एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना, तो वो प्रवेश कर गया उस पिंजरे के अंदर। एंड
द sly fox at once closed the door of the cage। तो यहाँ पर फॉक्स ने तुरंत, एट वंस यानी तुरंत, क्लोज कर दिया उस डोर को, पिंजरे के, ऑफ द केज यानी पिंजरे के डोर को, दरवाजे को, एट वंस तुरंत, क्लोज्ड उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, चतुर, यहाँ पर स्लाई मतलब चतुर ही होता है। तो चतुर फॉक्स ने, होशियार चालाक लोमड़ी ने, एट वंस तुरंत, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, डोर ऑफ द केज। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए लास्ट में क्या होता है। एंड वेंट अवे। वेंट अवे एक्चुअली क्या है, गो का सेकंड फॉर्म है, गो अवे, जिसका मतलब होता है चले जाना। ठीक है, दूर चले जाना को हम बोलते हैं वेंट अवे। तो वेंट अवे यानी चला गया, विद द ट्रेवलर, उस ट्रेवलर के साथ, उस यात्री के साथ वो फॉक्स चला गया और इस तरह से उस यात्री की जान बच गई। ठीक है, एक लोमड़ी की चतुराई ने, होशियारी ने उस ट्रेवलर की, उस यात्री की जान बचा ली। ओके गाइस, इस तरह से ये स्टोरी फिनिश हो गई। गाइस, आपने क्या सीखा, आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे इस स्टोरी में, आपको कितना मजा आया, ये सारी बात आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गाइस, लास्ट में मैं आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।